बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए हैं चार होशियार, बहुत मजा, शानदार, बेहतरीन मूड, माहौल और एनालिसिस देंगे। और यहाँ पे छाया हुआ है सिर्फ एक ही एक नाम, जहां भी बात हो रही है सिर्फ एक ही टीम की हो रही है, जो कि झंडे गाड़ रही है। हर जगह पे नजर आ रहा है कि यही करने वाले हैं फतह इस क्रिकेट को। और नाम है उस टीम का पाकिस्तान नहीं, नहीं भाई, टीम इंडिया। इंडिया इंडिया इंडिया। कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या गजब की क्रिकेट खेल रहे हैं। सारे रिकॉर्ड तोड़े पे तोड़े चले जा रहे हैं। ताबड़तोड़ हमले, ताबड़तोड़ अटैक, बंगालियों के मुंह आड़े टेढ़े कर दिए मुक्के मार मार के इन लोगों ने। और वो भुरकस निकाला है इन्होंने, वो भुरकस निकाला है सबसे शॉर्टेस्ट टाइम में। इतना खतरनाक नॉकआउट पंच मारा है इन्होंने बंगालियों को कि बेचारे जो पहले लुटे पुटे बैठे थे वो लग रहा है कि तबाह बर्बाद हो गए। बेचारों को जो है वो गर्क कर दिया गया। सिर्फ और सिर्फ 2 दिन से भी कम, बल्कि 2 दिन से भी कम लिए इंडिया ने ये टेस्ट मैच मारने के लिए। पहला दिन जहां 36 ओवर हुए, दूसरा तीसरा दिन कोई खेल नहीं हुआ, 14 दिन पूरा खेल हुआ और 5वें दिन लंच के बाद इंडिया ने उड़ा दिया मैच, एक तरफ कर दिया और चारों खाने चित कर दिया बंगालियों को। और भाई जो थॉट प्रोसेस चल रहा है इस वक्त टीम इंडिया का, जो माइंड सेट चल रहा है इस वक्त टीम इंडिया का, जो गेम प्लान चल रहा है इस वक्त टीम इंडिया का, जो कि गौतम गंभीर चल रहा है इस वक्त टीम इंडिया का। हुनैन भाई, जिस जिस टॉपिक पे, जिस जिस इशू पे आप उठा के बात करेंगे, जिस कोने पे आप ले जाके बात करेंगे, वहां इंडिया फुल और कंप्लीट नजर आ रहा है। ठीक है, सही है। तो क्या कहेंगे आप इस टीम इंडिया के बारे में? मैं इसके बारे में ये बात कहूंगा कि भाई इसका क्रेडिट जो है ना गंभीर को जाता है ना द्रविड़ को जाता है, इसका क्रेडिट जाता है विराट कोहली को। सही है। अब आपको देखो, आपने चेहरे पे हाथ फेर लिया ना, यही एक्सप्रेशन देने के लिए, पता नहीं कौन सी क्रिकेट देखते हैं, क्या यही दिमाग है। एक्सप्रेशन देखने के लिए मैंने कहा था कि ये क्रेडिट जाता है विराट कोहली को। मैंने ये नहीं कि सिर्फ एक्सप्रेशन देने के लिए गलत कहा था, मैंने कहा सही, मैं बाद में भी कह सकता था, लेकिन आप जितना चार्ज दफाते मुझे खुशी हो रही थी कि देखो आज आप सच बात कर रहे हो। डिफाइन करते हैं आप जरा विराट कोहली का जो नाम लिया आपने, सिर्फ वहां पे पता चले कि हवा में ले लिया आपने हमारी हटाने के लिए, तपाने के लिए, या वाकई आपको इसको, आप इस बात को डिफाइन कर रहे हैं आज ही विराट कोहली ने कमाल किया। भाई डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, जो मतलब आपने उन 10 के 10 प्लेयरों को नल्ला कर दिया और कह दिया विराट कोहली है जिसने मैच जिता दिया। यार लेगेसी होती है ना, लेगेसी। उसने टेस्ट मैच क्रिकेट की, ये फैसल भाई तो पूछोगे वो भी बोलेंगे क्या सही बात है। नहीं, वैसे टेस्ट मैच क्रिकेट की विराट कोहली ने जिताया ये मैच। सुनो सुनो, उसमें क्या बात है? उसकी इंडिया की आज के मैच नहीं, वो कह रहे हैं इंडिया की क्रिकेट जो इंप्रूव हो रही है वो उसकी हाँ भाई देखो, आज के मैच में जो हुआ है ना, वो ऐसे नहीं हुआ कि इन्होंने आज सोचा कि हम जो है तेज खेलेंगे, ऐसे नहीं हुआ। आज उन्होंने वो किया है जब जरूरत थी कि भाई 2 दिन में रिजल्ट निकालना है। 2 दिन बारिश हो गई, 2.5 दिन समझो बारिश हो गई, अब 2 दिन में रिजल्ट निकालना है। अब जरूरत है तेज खेलने की अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। इंग्लैंड की तरह ब्रांड ऑफ क्रिकेट नहीं बनाया उन्होंने कि हमें बेसबॉल खेलना, हमें बस तेज ही खेलना है, सिचुएशन चाहे जो भी हो। सही है, उन्होंने जरूरत के मुताबिक निकाला। सही है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, कोहली ने जो अपनी टेस्ट टीम बनाई थी, ठीक है, उसमें उन्होंने इस तरह से इतना तेज कभी भी नहीं खेला होगा। सही है, ठीक है, लेकिन जो उसका स्ट्रक्चर था, उसकी जो टीम, जो उसके लड़के उसने चूज किए थे, जो फास्ट बॉलर उसने चूज किए थे, जो बैट्समैन, जो जो सारा जो एक माइंडसेट था, वो नजर आया कि यार ये जब चाहे जिस तरीके से चाहे खेल सकते हैं। कोई एक भी बंदा उस तरीके से नहीं हटा कि कोई एंकर खेल रहा हो। उन्होंने 34 ओवर्स में हर चीज फास्टेस्ट थी ना, 50 फास्टेस्ट टेस्ट क्रिकेट, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सब फास्टेस्ट, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उसका मतलब ये है कि जो आया वो तेज खेल रहा था, रिजल्ट प्रोड्यूस करना था। सही तो है, मैं बोल रहा हूँ, ये उसने टीम ऐसी बनाई कि उस वक्त वो खेल दिखाने की ऐसी कभी सिचुएशन आई नहीं थी, लेकिन जब जरूरत आई है टेस्ट क्रिकेट में, अभी तक सबसे बड़ी कैप्टनसी रोहित शर्मा को तो अभी थोड़ा टाइम हुआ है ना, विराट कोहली ने की है ना। कंटिन्यूएशन उनकी अच्छी है, बीच में कुछ मसला भी हुआ था जब कैप्टनसी चेंज हुई थी, लेकिन वो फर्क नजर नहीं आया टीम में। तो मैं बोल रहा हूँ सबसे बड़ा क्रेडिट उसको जाता है, फिर द्रविड़ को, फिर गंभीर को, क्योंकि गंभीर तो अभी आया है। आपने नाम ले दिया गंभीर, गंभीर आया इस वजह से इन्होंने तेज खेला है। मैं आपको बस ये बता रहा हूँ, ये देखो फर्क इतना छोटा सा फर्क इतना है कि आप जब आके बैठ के बात कर रहे हो ना, तो आप एक रिसर्च करके आ रहे हो। ये जो बैठ के बात कर रहे हैं ना, तो ये बात उन्होंने 4 शो देकर आगे बकवास कर दी, जो 4 लोग बात करते हैं वही उन्होंने बात की। आपने रिसर्च से बात की, बड़ी अच्छी लगी बात। और कुछ करने जा रहे, यहाँ बैठ जाओ ना, साइड में। अरे बात
तो धोनी का तेल ले रहा था वहां टीम में, क्या अजीब गधे बनी की बात की है कि विराट कोहली ने टीम बनाई थी, विराट कोहली ने भाई, सब कुछ यहाँ किया आपकी ना, बात सेकंड विराट कोहली ने ये यहाँ कहा। आपकी बात सेकंड हो गई। धोनी वाज द बेस्ट लिमिटेड ओवर्स कैप्टन। टेस्ट टीम तो धोनी के अंदर अच्छी थी ही नहीं। यहाँ इसको ये रिसर्च है ना इनके पास नहीं, आपकी बात सही हो गई। हाँ, विराट कोहली ने जो इन्होंने 56 बोला पे, मैं धोनी का नाम जो लूंगा। विराट कोहली ने 56 पे टीम और इंडिया को आउट कराया था वो जबरदस्त था। और फिर जब वो घर चले गए थे अपनी छुट्टियां लेने के लिए अपने बच्चे के चक्कर में, वहां पे जाके किसी और ने जाके टेस्ट सीरीज जीता है ऑस्ट्रेलिया में, वो जबरदस्त था भाई। विराट कोहली को कट जाए यार, अजीब आज आपने इतना डिसअपॉइंट कर दिया मुझे। मतलब वहां जायसवाल, वहां जो है पंत, वहां बुमराह, वहां आकाशदीप, वहां सिराज, वहां जद्दू, वहां अश्विन, पूरा टीम एफर्ट डाला गया एक मैच को जो है ना रिजल्ट वाला बनाने में, और आपने लेके नाम ले दिया विराट कोहली का, जो कि चांस पे खेल रहा था, जिसको रनआउट जो है ना वो यहां से मिस कर दिया, जिसका एलबीडब्ल्यू अंपायर ने दिया वो लकी वहां पे साबित हो गया। तुम्हारे साथ प्रॉब्लम सुनने की है, तुम सुन नहीं रहे। उसने कहा माइंडसेट दिया, विराट कोहली ने जो आपने स्टार्ट की बात अभी कि इंडिया का माइंडसेट हो गया है, कुछ माइंडसेट करके बकवास स्टार्ट किया। उसने कहा विराट कोहली ने माइंडसेट दिया कि हमें जीतना है। इन्होंने स्टार्ट क्या इंडिया का माइंडसेट सोचे, हमने विराट कोहली ने टीम इंडिया का जो माइंडसेट है वो बदल दिया भाई। 10 प्लेयर्स के नाम लिए, तब नहीं जब ये कह रहा था कि गंभीर आए इस वजह से, तब नहीं था इसको 10 प्लेयर्स का ख्याल। जब मैंने बोला कोहली तो प्लान किया होगा बैठ के गंभीर ने रोहित शर्मा के साथ, वहां वो अंडे नहीं देने के लिए बैठे थे। की जगह बैठे तारीफ कर रहे थे ना, इंडिया 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 कर रहे थे। इनको पता था कोहली ने 27 रन बनाए, सही है। इनको पता इनको कोई ऑब्जेक्शन करने वाला नहीं होगा, सही है। कोहली अगर परफॉर्म कर जाता तो इनके पे इंडिया की तारीफ सुनता। अच्छा चलो, बकवास एंगल निकाल के लाए ना आपके हद है, मैं कहता हूं। 3 रिकॉर्ड आज बने। 27,000 फास्टेस्ट सुना है किसी ने? सबसे फास्टेस्ट है इनिंग्स, कब सम 500 प्लस इनिंग्स खेली है 27,000। सही है जबरदस्त भाई, तालियां बजा लो भाई। अच्छा अब हम क्या करें? हम क्या करें यार, बात है आपका एक भी प्लेयर नहीं है उसकी लिस्ट ये में। क्रिकेट फैन नहीं है ना असल में, ये क्रिकेट ये बाबर फैन है। हाँ, ये बाबर फैन। बाबर फैन मुझे याद रखना, एक बात बतानी है मुझे। अच्छा दूसरा, आज जद्दू साहब नंबर 2 पे आ गए, 300 विकेट्स पे 3000 रन। पहले पे इयन बॉटम है, दूसरे पे, और तीसरे अब खान साहब तीसरे पे चले गए, पहले वो दूसरे पे। नहीं मगर वो मैं उसके अंदर आपको करेक्शन कर दूं, उन्होंने वो आपको पिक्चर दिखाई है कि वो ये पिक्चर है, वो फ्यूएस्ट मैच का दिखाया उन्होंने। बट अभी भी राइट नाउ नंबर 1 ऑलराउंडर आप किस पे गेज करोगे? आप एवरेज पे गेज करोगे कि बॉलिंग के अंदर बेस्ट एवरेज एंड बैटिंग के अंदर बेस्ट एवरेज। उसके अंदर खान साहब के कोई करीब भी नहीं है अभी भी। खान साहब इज नंबर 1, नंबर 2 इज जद्दू, और फिर नंबर 3 पे ना सबसे आखिर में आता है इन बॉटम, और फिर कोई कपिल देव है 3 पे, और 4 पे नहीं गैरी सोबर्स नहीं है, कपिल देव है, और एक शॉन पॉलक। ऑन बेसिस ऑफ एवरेज, ऑन बेसिस ऑफ एवरेज खान साहब की बैटिंग में एवरेज सबसे ज्यादा है, और खान साहब की बॉलिंग में एवरेज सबसे ज्यादा है। तो वहां से अगर तुम इस वाली पिक्चर से देखोगे तो खान साहब इज द नंबर 1। इसी तरह कोहली के जो रन है ना, 27,000 रन है, वो 500 समथिंग इनिंग्स में जो उसके है ना, सबसे ज्यादा है। उनको दूसरा से करीब भी नहीं है। दूसरा तेंदुलकर है, तीसरा जो रूट है। हाँ तो खेलते हैं। मैं वही बता, जब तुमने ये बात एक्सेप्ट की ना, तो ये बात भी एक्सेप्ट करो। कर तो ली को मतलब और तीसरा रिकॉर्ड याद कर सुनो तीसरा रिकॉर्ड ये है कि इंडिया 12 साल हो गए कोई, मैं आप लोग से सवाल है, होम टेस्ट सीरीज नहीं आ रहा। जब विकेट पर खड्डे खोद देते हैं ना, देख लो बस अबे बेल से चलाते ये लोग विकेट हो गए और अपने आप को खुद ही जितवाते हैं। मगर बांग्लादेश देना पड़ेगा। जो बांग्लादेशी टीम हमारे को व्हाइट वॉश करके गई है, तुम्हारे मुंह पे जो व्हाइट वॉश करके गई है, लापा मोदी हमारे मुंह पे मार के गई है, वो इंडिया से ऐसे हार रही है जैसे इंडिया गली के बच्चों से खेल रही है। और आप ये बातें कर रहे हो। मैंने को बात नहीं, बकवास बात इन्होंने की विराट कोहली। अबे भाई गंभीर ने रोहित शर्मा के साथ बैठ के प्लान किया, दोनों ने सर जोड़ के बैठोगे, हुआ क्या होगा जब 3 दिन बारिश हो गई, दोनों बैठोगे, बोले में क्या करना है, 2 पॉइंट चाहिए हमें, निकालने मैच ड्रॉ की तरफ लेके जाएंगे। गंभीर ने कहा क्या करें, रोहित ने कहा यार गंभीर भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि हम अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। ऐसे विराट कोहली तो वहां बैठा हुआ चले खा रहा था, उसको क्या पता, ना वो वाइस कैप्टन है ना वो कैप्टन है। विराट कोहली आए और उन्होंने बोला शाबाश आप जाए होटल वापस जाए, हम मशवरा कर रहे हैं, यहाँ हम बड़े बात मशवरा हो जाएगा, बड़े बात कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे बस का तो है नहीं, अगर तुम्हारे बस का होता तो ओडीआई वर्ल्ड कप जितवा देते, वहां टैप नहीं कर रहे होते तुम खड़े हुए। ये जहर निकल अच्छा भाई, जहर नहीं निकल रहा, सच्चाई इनसे जो है ना एक्सेप्ट नहीं हो रही। जायसवाल ने आके जो ऊपर से उस लड़के ने इनिंग्स के लिए, राइट नाउ ही इज राइट बिहाइंड सर डोनाल्ड ब्रैडमैन। 12 इनिंग्स में जो अभी तक जो वो मैच, डोनाल्ड ब्रैडमैन, हाँ डोनाल्ड ब्रैडमैन सेकंड नंबर पर वो आता है, जिनके सबसे ज्यादा आदमी ने 27,000, उसकी तारीफ नहीं बहुत आ रही है, जायसवाल की तारीफ करते हुए रुक नहीं रहे। भाई आज बात हो रही है इंडिया जो टेस्ट मैच जीता है, हम उस टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं, तुम लेके बैठ गए
लेगेसी, क्योंकि उन्होंने कह दिया जी लेगेसी अच्छा, उसने बनाई है। मुझे एक अबे बात क्या बताओ। कद्दू लेगेसी बनाई है उसने, क्या कर तुम्हारी विराट कोहली की तुम बुराई करो तो मैं तो बुराई कर तुम्हें नहीं एक रहा। लुत्फा दे देता हूँ तुम्हारे लिए, तुम खुश हो जाओगे इस बात अच्छा से, भाई, सही, तुम दे बहुत दो, खुश हो दे जाओगे, दो भाई, तुम्हारे जो शान मसूद है ना वो सटिया गए हैं। अच्छा तुम्हें तो नहीं पता, नहीं, क्या हुआ? उन्होंने लेटेस्ट स्टेटमेंट दिए, कह रहे अब्दुल्ला शफीक की शायद लास्ट 15 इनिंग में विराट कोहली से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है अब्दुल्ला शफीक की। सही है। तो तो विराट आपको कोहली सही ने लग रहा लास्ट है? 15 इनिंग्स में क्या करा है? तब भी आप कहोगे अब्दुल्ला शफीक को बेटर कहो। अब्दुल्ला शफीक ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सैकड़े करे भाई, श्रीलंका के खिलाफ 100 किया उसने। यार लेकिन कंपेयर किससे कर रहा है? अब ये मुझे नहीं पता कंपेयर क्यों कर रहा है, मगर बात हो रही है कि विराट इसलिए कोहली मैंने की कहा- लास्ट, एक इसलिए सेकंड, मैंने कहा नहीं नहीं, सटिया कोई गलत है। नहीं कहा हमारे कप्तान ने। लास्ट 15 इनिंग में विराट कोहली की उठाओ और अब्दुल्ला शफीक की उठाओ, तो अब्दुल्ला शफीक ने बेटर परफॉर्म किया है विराट कोहली से, इसमें बुराई क्या है? तो प्रूफ क्या करना चाह रहे हो इस बात से? बात भाई, ये है, क्यों कर रहे हो आप ये अभी comparison? बांग्लादेश के खिलाफ क्यों के? अब मैं बताता हूं, मैं जवाब देता हूं। बांग्लादेश के खिलाफ क्या किया अब्दुल्ला शफीक ने? बांग्लादेश के खिलाफ कुछ नहीं किया उसने। उस पे फोकस हो कि तू गलती क्या कर रहा है। विराट कोहली से 15 इनिंग क्या मतलब क्या किस तरफ बहुत बड़ी लगा रहे हैं? अचीव। अब सुनो ना, तुम्हारे जैसे बेवकूफों को ये गलत नहीं, डायरेक्शन देखो, में लगा बाबर दिया, आजम तुम जाते उन्होंने नहीं हो। दूसरी यहाँ बाबर आजम असल ये में भी दी है कि हम- बाबर आजम जो है हमारा आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, वो जब फॉर्म में आता है तो पता नहीं क्या कर रहे थे, ये कप्तान पागल हो गए हमारे, हमारे को कुछ देखो कुछ मिल नहीं रहा, सिर्फ मीडिया में रहने के लिए हरकतें कर देखो, रहा है। कप्तान के माइंडसेट पे जाओ, वो बेसिकली अपने प्लेयर को बैक कर रहा है, क्योंकि उसे मालूम है, उसने देख ली चैंपियंस लीग, उसमें प्लेयर कौन से हैं उसे पता है कुछ भी नहीं है। उसने कहा जो है ना इनसे गुजारा करना है तो इनको बैक करो, उनकी तारीफ करो। रही बात अब्दुल्ला शफीक की जो उसने बात की है, सुन लें आप, सुन लें, चेक कर। सुन लें आप, उसकी उसकी वजह मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों में बर्दाश्त नहीं है। बंदा 4 इनिंग में फेल होता है ना, गाली पड़ने लगती है, एक मैच में परफॉर्म करता है, स्टार बना देते हैं, जो कि वो तुम्हारा दानी भी कहता है कि एक मैच के बाद वो कर देते हैं। तो इसलिए प्लेयर को बैक करना, मेंटली स्ट्रांग करना जरूरी है, इसलिए अगर कप्तान ने बैक किया इसमें कोई बुराई नहीं है, और ये कोई ऐसी बात नहीं बैक है। करने के अल्फाज से और भी इस्तेमाल तरीके करो होते हैं भाई, यार, ये बैक तो मत तुम्हें करो। क्यों आग लग गई है? विराट कोहली का नाम नहीं लिया विराट यार। कोहली की बात नहीं है भाई, माज भाई अपनी फ्लॉ पे वर्क नहीं कर रहे, वही गधे घोड़ों की तरह टीमें बनाए जा रहे हो। विराट कोहली से बेटर है, माज विराट भाई, कोहली कहां से विराट आगे कोहली निकले की लास्ट 15 इनिंग अच्छी नहीं गई, एवरीबॉडी नोज दैट, ठीक है। लेकिन इस वक्त 20 ऐसे बैट्समैन होंगे उनकी विराट से 15 इनिंग अच्छी होंगी सही है। लास्ट, तो क्या सबके नाम लेना जरूरी है कि इनकी विराट से अच्छी इनिंग गई? मतलब कोई बेंचमार्क है, फजूल बात है ना ये। टेस्ट मैच पे आओ, और विराट कोहली ने क्या क्या करा बॉलिंग में, जो उसने 5 आउट किया वो भी करे उसने, या वो भी नहीं, बुमराह से करवाए उसने, नहीं, क्या वो- करा वो, उसने? वो चाहता तो एंकर की इनिंग्स खेल सकता था कि मैं रोकता हूँ जैसे बाबर करता है और बाकी तुम लोग सब मारो। उसने ऐसा नहीं किया, उसने भी तेज खेला, स्ट्राइक रेट देख लो उसकी। तुम्हें तुम्हारा तेज खेलने पे बहुत फोकस है कि तेज खेला, तेज खेला, क्योंकि तेज 2 खेला। दिन में रिजल्ट चाहिए था ना, इसलिए तेज खेलना था। यार वो तो एक कुछ कुछ घंटों की स्ट्रेटेजी थी ना, 35 ओवर की स्ट्रेटेजी थी वो तो। हाँ, वो तुमने उसको बहुत ज्यादा जो है ना, वो उन्होंने एक प्लान इंप्लीमेंट किया, और उसमें विराट कोहली का ही सिर्फ ना का हाथ नहीं था, वहां जायसवाल ने जो बैटिंग करी, वहां केएल राहुल ने, असल तो वही बात है ना, वो बली का बकरा बेचारा जिसने सबसे ज्यादा जबरदस्त इनिंग खेली नीचे से आके, उसका नाम अभी तक नहीं लिया गया यार है। माज भाई, ये 234 जो भी 268 रन इन्होंने बनाया ना, वो सब केएल राहुल बनाता, बाकी 284 6 के 6 जीरो हो जाते, सब जीरो पे आउट आते जो केएल राहुल ने बनाया होते। मैं तब भी बोलता कि ये विराट कोहली की लेगेसी है, सिर्फ विराट कोहली, केएल राहुल ने। क्यों? क्योंकि एक बिलीव इंस्टिल करने की बात होती है टीम में, जब से वो टेस्ट क्रिकेट में आए। अब देखो, पहली बात ये समझ लो माज भाई, जो बहुत जरूरी है समझने की, कप्तान ने कुछ नहीं किया, मुकम्मल बॉलर ने कुछ नहीं किया, बहुत किया जरूरी- तो विराट कोहली ने देखो किया। माज भाई, देखो प्लेयर की बात हो रही है, टीम में कॉन्फिडेंस डालने की बात हो रही है, प्लेयर से परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट करने की बात हो रही है। ये विराट कोहली ने एज अ कैप्टन टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छा किया है। वो टेस्ट चैंपियनशिप नहीं जीत सका, एक फाइनल मैच, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरा कैप्टन हो गया या उसने बुरी टीम बनाई। मैं आपको ये समझाना चाह रहा ठीक है, मैं आया ठीक है, मगर आप पूरी जीत का क्रेडिट उस एक खिलाड़ी को दे दो। ये तो ऐसा लग रहा है आप आंखों गंभीर में को दे पट्टियां मार आप रही जब हैं। गंभीर को दे दो तो आपको क्या मौत आ रही है? मैंने माइंडसेट मैंने ये नहीं कोई कहा भी कि उसने माइंडसेट किया नहीं समझा रहा, है। नहीं नहीं, माइंडसेट गंभीर का है आपको भाई, हमारे देखो, साथ। मुझे बुरा यही तो नहीं उधर है, लगा। 2011 में उसने परफॉर्म किया, वहां पे वो विनर रहा, जो T20 वर्ल्ड कप जीते वहां उसने परफॉर्म किया। माइंडसेट उस प्लेयर का है जिसने आके केकेआर को बिल्कुल अप्रोच जिता दिया, उसका कोई एफर्ट नहीं है। एफर्ट है वो विराट कोहली का। क्रिकेट की बात कर रहे हो ना, मैं जब आप यहाँ पे बैठ के क्रिकेट की बात कर रहे हो ना, तो बात करनी, और इंडिया में बात कर रहे हो तो बात करनी चाहिए आपको एग्जैक्टली जो न्यूट्रल बात है। जब आप गंभीर के बारे में बात करोगे तो आप कहोगे इंडिया को 2007 का वर्ल्ड कप जिताया गंभीर ने, 2011 का वर्ल्ड कप जिताया गंभीर ने, लेकिन यहाँ पे जो परफॉर्मेंस हो रही है वो कंटिन्यूटी चल रही है विराट कोहली की कैप्टनसी की। मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ। मैं नहीं एग्री कर रहा, मुझे नहीं पसंद। भाई वो कह रहे हैं डैनियल मैथ्यू जो है, डैनियल हमारे आगे दोबारा, वो कह रहे हैं ही इज राइट, विराट डिजर्व्स क्रेडिट फॉर प्रिपेयरिंग फास्ट बॉलिंग माइंडसेट ऑफ इंडिया। ओके, तो ये वो बच्चा एग्री कर रहा है आपकी बात से, आपकी बात ही नहीं, उनकी बात नहीं, आप बात लें। Ishant was average before that. Shami under Kohli started working on his fitness, which prolonged his career. ओके, वो भी उसके, वो कह रहे हैं उसमें जो आप जिन सब की बात कर रहा है कोई भी नहीं खेल रहा था। सही है।
माज भाई, विराट कोहली ने बांग्लादेश 35 बॉल में 47 रन करे और बाबर ने यूएसए वर्सेस 43 में 44 और T20 मैच था। बेस्ट इनिंग किसकी लगी? नहीं वो हाँ तुम्हारे भाई को जवाब देने दो। बेस्ट इनिंग किसकी लगी? बड़ा ही अहमकाना जो है ना तुमने सवाल किया, उसकी वजह ये है एजे, मिस्टर एजे, मैं आपको बताऊं, आप एक टेस्ट मैच को जो है ना आपने कंपेयर कर दिया T20 से, और वो भी, और देखो हम पीछे बढ़ के नहीं देखते, हमने माजी में जाना छोड़ दिया है, आगे की बात अभी करो, बात की है इसने, अभी अभी बात बोला करो। इसने कि विराट कोहली की ओडीआई वर्ल्ड कप जिता देता ना, अभी बोला है तुमने यार, अपनी जबान पे तो कायम रहा, पीछे पलट के नहीं देखते, पीछे क्या था, ये ओडीआई भी आगे होगा। जो 44 बॉले 43 रन कंपेयर कर रहा है वो T20 मैच, जहां हम वहां खेल रहे हैं उन विकेटों पे जहां हमने कभी खेला नहीं, हमें ले जाके सर्दी में खड़ा कर दिया वहां अमेरिका के अंदर, वहां हम क्या कद्दू परफॉर्म करते? अनंग खड़ा किया कि सर्दी लगेगी, बकवास सवाल है तुम्हारा एजे मास। ये देखो कितनी यार, इस बंदे के बाद मुझे कसम से कभी कभार गुस्सा विराट अपने कैरियर सुनो, में एंड कल आयरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया है अबू धाबी में 40 डिग्री सेंटीग्रेड में। मतलब वेदर की कहां से बात आ गई, हमें जाके सर्दी में खड़ा कर दिया। अच्छा, आप जरा जाके आयरलैंड के प्लेयरों की चर्बी देखना, वे ऐसे मोटे मोटे हैं तो चर्बी नहीं कर ली थी, सर्दी और गर्मी अफेक्ट नहीं उनको करती। एहसास उनकी गर्मी अफेक्ट नहीं करती यार। ना सर्दी ना यार तुम विराट कोहली की क्या क्या है, क्या तुम्हारे क्या लेके भागा है वो? देखो, बात अगर सही करोगे, न्यूट्रल करोगे तो मुझे इतना, अच्छा हम न्यूट्रल ही करें, तुम न्यूट्रल कर जब रहे हो। तुम बकवास बात करोगे कि विराट कोहली यार, जो जायसवाल ने बैटिंग की, जो केएल राहुल ने बैटिंग की, जो पंत ने बैटिंग की, क्या मैं कहता हूँ वहां विराट कोहली तो चांस पे खेला है, वो तो 2 रन पे रन आउट हो गया था, जिस तरह से वो इंसिडेंट हुआ है जहाँ पंत ने आके उसको गले लगाया, वो तो 2 रन पे रन आउट, उसको तो पता ही नहीं था मैंने सिग्नल लेना है नहीं लेना है, ये तो उसका हाल होगा, इतना वो यहाँ से डिस्टर्ब चल रहा है। टीम परफॉर्म कर रही है, टीम जिता रही है ताकि विराट कोहली सही हो जाए, वापस आ जाए, उसकी फॉर्म वापस आ जाए, मगर ये साहब एक नई लेकर आए, ये उनके जो ना कारिंदे बनकर आए, जैसे विराट कोहली की बात सुन रहा होगा बैठे, और इतना सख्त इन्होंने झूठ बोला है कि विराट कोहली मेरे दोस्त तूने जिताया इंडिया को, मैं बोली हाँ उन्हें, मैंने मेरी तारीफ कर दी, आई विल बी बैक नाउ। यार उन्हें बहुत अच्छी बात की आपने यार, बिल्कुल यार बहुत उसने जिताने का नहीं बोला, उसने कहा माइंडसेट भी, माइंडसेट उसने कहा क्रेडिट जाता है। अगर माइंडसेट इतना अच्छा होता, सुन ली समझ ली मैंने तुम्हारी बात, तुम क्या कह रहे हो, अगर माइंडसेट इतना अच्छा होता ना तो कप्तानी से नहीं हटाते उसे, कप्तानी तुम्हें पता खुद नहीं हटाया है। अगर ये कह रहे हैं वो खुद माइंडसेट हटाया है, खुद हटाया है, ओहो हाँ, खुद हटाया है। आपसे मशवरा करके हटा था वो, व्हाइट बॉल की कैप्टनसी तो उसे हटाया था, जो ओडीआई तकलीफ कर रहा था उसे खुद छोड़ी है यार। मास भाई देखो, आपने गंभीर बोला, आप गंभीर को 4 मैच में आए हुए आप उस पर क्रेडिट दे रहे हो, और मैं बोल रहा हूँ विराट कोहली का क्रेडिट बनता है कि उसने बनाई है टेस्ट टीम, तो आपको वो बुरा लग रहा है। अच्छा इससे पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ? यार देखो, अब आप बात सुनो, आपने अभी बात की कि विराट कोहली जब था 50 रन पे 36 रन पे कुछ टीम आउट हो गई, 3 मैचेस अजिंक्य रहाणे की कैप्टनसी में जीत गए। उससे पहले भी एक सीरीज विराट कोहली की कैप्टनसी में ऑस्ट्रेलिया में जीत चुके हैं ये लोग, सही है, तो वो आपको याद नहीं थी, आपकी सेलेक्टिव मेमोरी है, मसला सारा ये है। उस वक्त और विराट कोहली, उस वक्त विराट कोहली डमी कैप्टन था, चीकू चीकू कह के धोनी कहता था बेटा ये फील्डर धोनी वहां ले, था ही नहीं। ये फील्डर वहां ले। यार उससे पिछली वाली सीरीज की बात कर रहे हो धोनी तुम, तो छोड़ चुका ना टेस्ट क्रिकेट। वो तुम इस सीरीज की बात अरे करो नहीं। जहां पंत नहीं रहाणे खेल रहा, पंत भी नहीं है, उससे जो पिछली सीरीज है वहां पंत का है। यार मैं कह रहा हूँ पहली सीरीज जो है ना, पहली सीरीज उसमें 2000 शायद वो 18 की सीरीज है जब विराट कोहली कैप्टन था, तब वो था, वो स्कैंडल हुआ था, वो ऑस्ट्रेलिया वाला जो है ना, वो बॉल टेम्परिंग स्कैंडल हुआ था, तो उसमें वार्नर और स्मिथ नहीं थे, वो सीरीज ये लोग जीते हैं। हाँ विराट कोहली कैप्टन था और धोनी था नहीं, धोनी सही ने है, तो हाँ, नहीं इससे था पहले धोनी। वाली सीरीज में धोनी जा चुका था ना विराट कोहली को लास्ट टेस्ट मैच में कैप्टनसी देके, तो विराट कोहली ने वहां से टीम बनाई है, और जो रहाणे वाली सीरीज है वो बाद में आई, जो पंत ने जिताई है रहाणे की कैप्टनसी में। सही है, सही है। अच्छा चलिए अब आप बात कर लें विराट कोहली के अलावा और क्या था। विराट white ball captaincy is questionable and he didn't have trophy, but Kohli's transformation of Test cricket after Dhoni was bad as Test captain. वो भी कह रहा है I would only judge Jaiswal after Australia series. ओके हाँ सही है भाई, तुम्हारा क्योंकि तुम लोगों का पास इतनी ज्यादा खेप है अच्छे प्लेयर्स की कि तुम लोग बहुत जल्दी रिलाई नहीं करते, ऑल दो वो फास्टेस्ट अभी तक जो है ना रन्स कर रहा है, और डॉर्नल ब्रैडमैन ने जितने मैचेस खेले थे जिस वक्त जायसवाल ने खेले में, सिर्फ वही जायसवाल से आगे, सेकंड नंबर पे जायसवाल है। उसने जो बात की है ना, उसने बात बिल्कुल सही की है कि ऑस्ट्रेलिया के सामने गेज करेंगे हम उसको, उसमें जल्दी और खेत की बात नहीं है, तुम्हारे को भी यही करना चाहिए, तुम जो अभी जल्दी मचाते हो, साइम अयूब को पता नहीं क्या बना दोगे, फलों को क्या बना दोगे, सही बात, देखो तो उनका लेवल क्या है। सही बात है, जायसवाल जैसी बैटिंग कर रहा है, सही पता चलेगा। और मुझे तो भाई जो आज जिस माइंडसेट से खेला है ना इंडिया ये 2 दिन, तो बड़ा पलड़ा भारी है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया वालों की तो पू निकल गई होगी ना ये इनकी ये 2 दिन की परफॉर्मेंस देख के, उन्हें पता लगने वाला है कि भाई मैच पड़ने वाला है,
इससे पहले भी होता था, मगर राइट नाउ उनकी तो टीम भी इतनी कोई वो नहीं लग रही है, 3 सही है, फास्ट बॉलर्स उनके अच्छे हैं, मगर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग नहीं नजर आ रही कहीं, इतनी मुझे नहीं लग रही कॉन्फिडेंस इसमें, कोई रन नहीं हो रहे हैं। बचा तुम्हारा ख्वाजा, अब है ख्वाजा होगा, नहीं मेरा नहीं ख्याल, ख्वाजा वार्नर दोनों नहीं होंगे, ट्रेविस हेड, ख्वाजा वार्नर दोनों नहीं होंगे, ट्रेविस हेड होगा, एक सिर्फ हेड होगा जो कि ख्वाजा वो रिटायर कर सकता है, ख्वाजा शायद हो सकता है, मे भी हो, मगर वार्नर तो नहीं है ना, वार्नर तो रिटायर हो वार्नर गया। आपको तो क्या नहीं, लग रहा है, ये वार्नर तो टेस्ट चैंपियनशिप जा रही है इंडिया की तरफ? भाई ये 2 दिन देख के गंभीर के आने के बाद से तो मुझे लगता है, क्योंकि वो चैंपियन विनिंग विनिंग उसका वो है माइंड, चैंपियन माइंड है। अब तुम गंभीर की गोद में जाके क्यों नहीं बैठ रहे? क्योंकि हमें गंभीर बिठा देते वहां पे। 2011 का विनर, 2007 का विनर, केकेआर का विनर, तो माइंडसेट वहां से पता चलता है। विराट कोहली 16 साल 0 आईपीएल ट्रॉफी, 2011 में कुछ नहीं, और आगे की कोई वर्ल्ड कप ट्रॉफी नहीं, कुछ नहीं, T20 का वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का क्रेडिट बुमराह की जगह दे दिया गया विराट कोहली को। अच्छा, तो वो माइंडसेट नहीं है, अच्छा सुनो, और ये कह रहे हैं कि वो माइंडसेट यहाँ है। अभी आपने बताया, समझ नहीं आई। अभी आपने बताया कि जायसवाल, बुमराह, जद्दू सबकी वजह से टीम जीती। सही है, ये जीती, agree बिल्कुल करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो 2007 और 11 में सिर्फ गंभीर की वजह से क्यों जीते? बिकॉज वो बिकॉज बाकी नहीं लोग नहीं खेल रहे थे, बिकॉज परफॉर्मेंस बताती है, बाकी लोग खेल रहे थे, नहीं खेल रहे थे। परफॉर्मेंस बताती है ये वो भाई। अकेले देखो खेल रहा था, वो खेल पूरे तो ग्राउंड में आज अकेले क्या था? खेलता था, डबल भागता था वो। यार अजीब बात कर दी वैसे। देखो खेल तो 11 प्लेयर होते हैं, मगर एक होता है जो स्टैंड आउट कर रहा होता है। वहां 2007 जहां वर्ल्ड कप की बात हो रही है, वहां गंभीर स्टैंड आउट कर रहा है, अलग परफॉर्मर और कोई नजर नहीं आ रहा आपको। 2011 के अंदर वहां वो स्टैंड आउट कर रहा है। मैं मतलब तुमसे वो नहीं कर रहा कि बिला वजह को मैं तुमसे बहस कर रहा हूं, मैं तुम्हें फैक्ट बता तो रहा हूं। आज जो तुम मैच जीते वो ये पूरी टीम परफॉर्मेंस थी, प्योर टीम परफॉर्मेंस, उसमें कोहली के भी रन है 47, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। वो जो अभी आपने कहा माइंडसेट, अभी आपने बात की, वो माइंडसेट जो है ना वो कोहली नहीं दी, वो बता रहे हैं। अमरीन भाई, आप आ जाओ। समझ नहीं कर मेरा- सकते हैं। और दूसरी बात, अंग्रेजी ये का वापस यार इसी चीज को रगड़ दो ना, आज इसी चीज को रगड़ दो। हाँ ये- रगड़ो रगड़ो, मैं बैठा हूं। ये जो बात करता है ना अक्सर कि यार इसके पास ट्रॉफी नहीं है, इसके पास ट्रॉफी नहीं है, इसने ट्रॉफी नहीं जिताई, भाई हम बात कर रहे हैं, अभी तो हमने टेस्ट कैप्टन, लेकिन विराट कोहली को लेके जनरली जब हम बात करते हैं ना कि भाई वो सबसे ग्रेट बैट्समैन है, ठीक है, इस वक्त सबसे ग्रेट बैट्समैन है वो, तो उसमें ये चीज नहीं आती कि उसके पास ट्रॉफी है या नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश ये करो, सचिन तेंदुलकर 2011 का वर्ल्ड कप अगर नहीं जीतता तो भी आज उसने रिकॉर्ड सचिन का ही तोड़ा है ना, टॉपिक घुमा दिया, टॉपिक सचिन घुमा दिया। सचिन का ही रिकॉर्ड तोड़ा है ना, मैं आपको टॉपिक घुमा वो दिया। तो ग्रेट बैट्समैन ही है ना। मैं आपको सीरियस यहाँ बता रहा हूँ, प्लेयर की ग्रेटनेस पे तो बात नहीं हो रही थी, माइंडसेट पे बात हो रही है। मैं आपको बोल रहा हूँ जनरली, देखो वो टॉपिक मैं आपको बोल रहा हूँ, आपने जो बात की ना कि उसने ट्रॉफी नहीं दी उसके बाद, मैं बोल रहा हूँ ट्रॉफी से ग्रेट बैट्समैन होने का वो ताल्लुक नहीं है। मैं आपने रेफरेंस पूरा नहीं लिया, मैंने ये नहीं कहा कि उसके बाद ट्रॉफी नहीं है तो वो ये, मैंने कहा वो अगर इतना चैंपियन माइंडसेट होता तो वो ये सारी चीजें उसमें यार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अचीव करा हुआ माइंडसेट तो होता। आपको भाई अभी T20 वर्ल्ड कप, रीसेंट T20 वर्ल्ड कप से आपको बता देता हूँ, जितने मैचेस हुए विराट कोहली तेज खेल रहा था, आईपीएल से आया था, अच्छी फॉर्म लेके आया था, लेकिन फेल हो रहा था, हर मैच में फेल हो रहा था, रोहित शर्मा से पहले आउट हो रहा था, क्यों? क्योंकि तेज खेल रहा था। एक मैच में भी उसने ये नहीं सोचा कि मैं रुकता हूँ, रोहित के साथ रुकता हूँ, हाँ। मैं एंकर खेलता हूँ, नहीं, उसने नहीं सोचा, उसने बस तेज खेलना। कितने साल बाद उसने ऐसा यार नहीं सोचा? सुनो तो सही, अच्छा, सुनो तो सही बोलो, मेरे भाई, बोलो, सुनो तो सही। बोलो बोलो। तो उसने ये किया, जैसे ही फाइनल आया, फाइनल के पहले ओवर में उसने 3 चौके मार दिए, वो वही पूरे हर मैच में एक ही तरीके से खेल रहा है, तेज और जल्दी आउट हो रहा है। सही है। उसमें ये हुआ कि रोहित शर्मा नहीं खेल सका लंबा, रोहित शर्मा आउट हो गया, उसके बाद भी वो तेज ही खेलता, लेकिन फिर पंट भी आउट हो गया, फिर तीसरा भी आउट हो गया, तो उस वजह से उसको एंकर खेलना पड़ा। उसने जो चीज डिसाइड की हुई थी कि मैंने नहीं करनी, मैंने इस दफा एंकर खेलना ही नहीं है, तेज ही खेलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, जो टीम ने प्लान बनाया मैंने बस तेज ही खेलना है। लेकिन जब 3 आउट हो गए, फाइनल चल रहा है, तो माइंडसेट देखो कितना जल्दी वो वापस अपने पुराने गेम पर आया। मैं ये बता रहा हूँ, माइंडसेट उसका बहुत है, आप नहीं पहुंच सकते माज भाई। यार ये मुझे कोई जस्टिफिकेशन ये समझ नहीं आई। ये तो प्लेयर की ग्रेटनेस की बात होगी ना कि उसने अपना गेयर जो है ना वो स्विच कर लिया। हाँ, तो ये बात है। गंभीर ने जब 2011-2007 देखा तो उसमें वो देखो player था गंभीर से यार। बाहर आ जाओ, गंभीर से बाहर आ जाओ, गंभीर इज नॉट द टॉपिक, टॉपिक बात गंभीर है ना। जिस तरह आज टीम इंडिया ने परफॉर्म किया है उसमें और प्लेयर्स की बात करो विराट कोहली के अलावा, वो है बात करने गंभीर से वाली। बाहर हम हैं, गंभीर के अंदर आप हैं। नहीं हम गंभीर के अंदर नहीं, हम तो कह रहे हैं कि जो अप्रोच थी ना भाई ये खेलने अच्छा की, बताओ क्या इसमें रोहित शर्मा था। कि रोहित शर्मा की क्या परफॉर्मेंस थी? रोहित शर्मा ने जो है वो लीड किया टीम, कैप्टन की परफॉर्मेंस आप उसकी जो किस तरह वो टीम को लीड कर रहा है, आपको क्या लग रहा है वो 11 प्लेयर होंगे, वो 4 ने कहा होगा यार रोहित भाई जीतने पे जाते हैं यार, 4 ने बोला होगा नहीं यार रोहित भाई हल्का खेलेंगे, आराम से खेलेंगे, आपस में मिलकर डिसाइड कर ले। यार कैप्टन आपको प्लान बनाता है ना, कैप्टन और कोच बैठकर डिसाइड करते हैं ना कि यार हमें क्या हिकमत अमली लेके चलनी है। वहां पे उन दोनों ने प्लान किया होगा, तो ये फिर अप्रोच आई ना नजर कि जयसवाल ने आके इंडिया ने, मतलब आप सोचें
कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, फास्टेस्ट अच्छा, 50, इसकी बात फास्टेस्ट 100, इसकी बात से फास्टेस्ट मतलब ये 200। कि यानी अभी प्लान जो करेंगे टेस्ट मैच अगर होगा तो शान मसूद और गैरी कर्सन करेंगे, बाबर आएगा तो उसकी नहीं डिस्कस करेंगे, इसकी बात का मतलब ये होगा। नहीं, मैं अजीब बाबर बात है, आजम उससे पहले की Senior बात, player से नहीं मैं वही करेंगे बात discuss। कर रहा हूँ, उससे पहले बहुत दफा कह चुके हैं यार बाबर को क्यों कहते हो, हाँ। बाकी 11 प्लेयर नहीं खेले थे क्या? अब ये कैप्टन में चले गए कि रोहित शर्मा जो है अपनी बात जहाँ सही करनी है ना, या रोहित शर्मा कैप्टन है तो वो चला रहा है टीम को, बाकी को सबको चुप। मतलब तुम विराट कोहली वहां पे क्या कर रहे हैं ये बताओ मुझे, वो बता रहे सबको तुम ये करोगे, तुम ये मैंने करोगे, तो तुम ये देखा विराट करोगे। कोहली, मैं माज भाई आपको जितना दिखाना था ना, लोग आपको इतना बुरा नहीं, आज आपने जान जान की तीलियां दी है मुझे हाँ, जबरदस्ती, सही। जब आपका मकसद नहीं है वो मैं समझ रहा हूँ, आप जान के जो है ना वो बत्ती लगाना चाह रहे हैं, विराट कोहली का नाम ले कोई रहे हैं। बत्ती नहीं लगा रहा है आपको, आपको समझाना चाह रहा है, आप अपनी बात पे ही, आपकी बातों में तजाद है। अभी आप रोहित शर्मा में चले गए, मैं पुरानी को वीडियो निकाल के लाऊं जिसमें आप बाबर को हमने कहा बाबर की कैप्टनसी में फॉल्ट हुआ, आप कहने लगे नहीं नहीं उसको मत करो, पूरी टीम ने किया। अभी आज भी मैं यही कह रहा हूँ, पूरी टीम की परफॉर्मेंस है, सही है, माइंडसेट कहाँ से है ये पूछ रहा हूँ। हमारे पास तो वो कैलिबर ही नहीं है अरे कि हम अपनी बात ही नहीं माइंडसेट कर लेकर रहा, आए। अपनी बात ही नहीं कर रहा, हमारे तो वही पावले शान मसूद है ना, हाँ, सही मेंढक की आंखों वाला, वो जो बात कर रहा है, ठीक है। वो जो बात कर रहा है कि विराट कोहली से कंपेयर कर रहा है, वो बैठ के उसको कह रहा है क्या नाम है, बाबर आजम को कह रहा है कि यार वो जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ा प्लेयर है वो, उसका दिमागी हाजिर नहीं लगा, समझ गया ये बात जल्दबाज है। इन्होंने असल में जो 2024 के वर्ल्ड कप के लिए कहा था ना कि रोहित जीतना है तो रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं होने चाहिए, हाँ। ठीक है, ये जल्दबाज है। जो ये उस वक्त मांग रहे थे ना, वही टीम इंडिया ने अनाउंस की है T20 के लिए अगेंस्ट जो बांग्लादेश से अब शुरू होगी, उसमें ना रोहित है ना विराट है, सब यंग लड़कों का टाइम आ गया, जिनका ये नाम ले रहे थे अभिषेक शर्मा वो भी आ गए, सारे प्लेयर्स आ वो गए। इन जैसे लोगों के लिए जिनको चाहिए थी ट्रॉफी, ये जबरदस्ती, इनको भी मालूम है, अंदर ही अंदर इनको मालूम है कि रोहित शर्मा विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा क्यों थे, क्योंकि वो जो एक उन पे टैग लगा हुआ था ना कि ट्रॉफी नहीं, वो ट्रॉफी उनको दिलानी थी। परफॉर्मेंस उनकी क्या थी वो सबके सामने, फाइनल में जो विराट कोहली ने किया, भाई वाह वाह वाह, बहुत अच्छा किया, ही वॉज द हीरो। भाई जो मैं 30 मान बॉलों भाई- पे, भूल गए, आंखों पे पट्टी बनी हुई है, जो 30 बॉलों पे 30 रन चाहिए, क्लासन खड़ा है, मिलर खड़ा है, ये प्लेयर बाकी है, जॉनसन अभी बाकी है, और वहां से बॉलर बुमराह मैच निकाल के आपको पांड्या मैच निकाल के दे दे, वहां उनको क्रेडिट नहीं है। मगर वो जो एक जो स्टार बनाया हुआ है ना, जो दिमागों में बिठा दिया है भाई सबके, उनका- जो आ गया उनका है, credit- विराट कोहली, उनका वो है। क्रेडिट कोई नहीं माइनस कर रहा, उनका क्रेडिट है, लेकिन आप जब ये कहते हो ना विराट कोहली का क्रेडिट नहीं, हम आपसे वो कह रहे हैं, अगर मैं विराट कोहली के वो रन निकाल दूं वहां से तो क्लासिन पहले मैच खत्म तुम कर निकाल दो जो तुम निकाल ले हो ना तुम निकाल दो। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ, जहां आप बुमराह को क्रेडिट दे रहे हो वहां विराट कोहली को क्रेडिट दो, आपसे ये कह रहे हैं हम नहीं कह रहे बुमराह की क्रेडिट देखो, दो। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, आप कह रहे हो कि आज जो टीम इंडिया का परफॉर्मेंस था वो विराट कोहली का माइंडसेट दिया हुआ है, मुझे इस बात से एतराज है भाई। किसका माइंडसेट है? गंभीर का, 4 दिन आया है उसको आए हुए। 4 दिन हुए, ये पूरा एक सिस्टम है जो चल रहा है यार। क्या सिस्टम चला है? पहले से बात करता है, हेलो मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, तुम लोग ये माइंडसेट लेके चल रहे हैं, बिल्ला की देखो, बात, अपनी बात। इंडिया की अप्रोच फैसल, आप किसी भी एक प्लेयर को लेके, इमरान खान थोड़ी है यार कि टीम को पूरी चलाएगा, इमरान खान है क्या? हमने कहा इमरान खान है, तो तुम ये कर रहे हो कि उसने माइंडसेट, मतलब धोनी का सारा काम पीछे, उसने प्लेयर्स को बनाया, उसने वो एटीट्यूड लेकर आया, हराने वाला है इंडिया को, जो कि बेसिकली दिया इंडिया को दादा हराने ने। वाला attitude। इंडिया ने सबको हराने वाला ना, ऑस्ट्रेलिया को हराने इंडिया वाला, को जीतने वाला attitude इंडिया ने जीतने वाला एटीट्यूड, जो कि दादा से शुरू हुआ। दादा ने वो बिलीव लड़कों के अंदर लेकर आया कि भाई दादा ही करते हैं, करते करते पोते कमाते हैं। बाबले एक मुझे बात बता, असल में चक्कर क्या, आप लोग को एक बात बता दो, ये जिस बंदे की तारीफ, जिस चीज की तारीफ जिसकी भी करता है ना, वो चलती नहीं है। अब ये इंडिया के पीछे पड़ गया है इसने कहा रोहित और मेरा कोहली नहीं होने चाहिए, इंडिया जीत नहीं सकता T20, इंडिया T20 जीता अनबीटन विथ रोहित एंड कोहली, इनकी कही भी बात है। तो अब ये कह रहे हैं कि इंडिया का माइंडसेट इंडिया का, ये अब देखो इंडिया की बर्बादी शुरू हो जाएगी। रोहित शर्मा ने 2000 तुम्हारे पास आज के टेस्ट के लिए, मैं एक सेकंड यार, मैं पक चुका हूं तुम्हारी बात। बोला इसी तुम्हारे पास आज के टेस्ट मैच पे बात करने के लिए कुछ है विराट कोहली के अलावा या नहीं है, ये मुझे बता दो। अभी तो तुमने बोला इसी पे बात करते, मैं तुम्हें उसी तुम पड़ गए हो ना पीछे, ट्रक की बत्ती बन गए, तुम चिपक गए पीछे नहीं, आके। देखो इन्होंने बात की थी कि इंडिया को अगर ये वर्ल्ड कप जीतना है तो देखो आपने बात की थी, अब कायम रहो ना, इनके बाद नहीं होने चाहिए। इन्होंने टेस्ट मैच तो नहीं इन्होंने- देखा, ना इन्होंने स्कोर कार्ड देखा, इनको पता ही नहीं इंडिया ने क्या करा है। हमें पता है जायसवाल ने किए भाई 250 दोनों इनिंग में, हमें पता है। सिर्फ जायसवाल ने नहीं करा भाई, टीम वर्क हुआ है पूरा। बता तो रहा हूँ, फास्ट 50 100 शुभमन गिल ने किया, अश्विन आप ने सिर्फ बैटिंग की बात कर रहे हो। अश्विन ने मैच के बाद बोल दिया ऐसी जायसवाल एंड गिल एज फ्यूचर ऑफ इंडियन बैटिंग, खत्म हो गई बात। तो भाई वो मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो बात आपने की थी वो बता रहा हूँ। आपने बोला ये नहीं जिता सकते इंडिया को वर्ल्ड कप बिकॉज दे आर ओल्ड लेग्स, सही है ना, पुराने हो गए भाई, ये टांगे पुरानी हो गई, आपका मतलब ये था। 2007 के वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा आया था, जैसे उसने उस वर्ल्ड कप में खेला है, नया नया आया था, और ये अभी 2024 का 17 साल बाद वर्ल्ड कप हुआ है। रोहित शर्मा की आपने बैटिंग देखी होगी, जैसे जो उसने हिटिंग की है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगेंस्ट इंग्लैंड, वैसी की वैसी थी।
मतलब वो बस तुम उसी फैंटेसी में रहे। मैं तुम्हें बात कर रहा हूँ, तुम्हारी बात गलत थी। अच्छा। उस वक्त भी तुम्हारी बात गलत थी, उससे पहले जो तुम बातें करते थे वो भी गलत थी, आज भी जो तुम बात करो, जहां से बात स्टार्ट हुई तुमने पूरी टेस्ट मैच ये जो सीरीज जीता क्रेडिट गंभीर को दे दिया। वो भी मैंने तुम्हें शायद आते ही पहले बता दिया था कि यार ये गेम बॉल हुआ है, तो शायद तुमने बोला कि यार मैं गंभीर बोलूंगा तो ये, लेकिन बहुत खबीसात इन लोगों को समझाना और ऊंट को रक्षे में बिठाना बराबर है। मैं आप लोगों से अच्छा आप बताओ, आप लोगों को कैसा लगा जब आज आपने एक टीम का एफर्ट देखा, एक इंतहाई नामुमकिन मैच जो उन्होंने निकाला, बनाया, जिताया। अब असल जो चीज है ना भाई, वो देखो ये है T20 वर्ल्ड कप फाइनल में आ जाओ, वहां इंडिया हारा हुआ है, मतलब अब कोई होप नहीं है, और उस मुश्किल सिचुएशन से मैच निकाला, मैच जीत गया। आप अब वो हुआ T20 हो गया, अब आप इधर टेस्ट मैच पे आ जाओ। 3 दिन बारिश हो गई, ये 2 दिन रह गए मैच खत्म होने में, जहां से ना मुमकिन है मैच का रिजल्ट निकालना, वहां वो हिकमत अमली अपनाई, वो प्रोसेस लेकर आए कि यार इस मैच का रिजल्ट हमें निकालना है, कैसे निकालें। उसमें कोहली का कोई इनपुट नहीं है, नहीं, 47 रन करे उसने। नहीं, इस वक्त बात नहीं, मार्च की बात उसमें ज्यादा अच्छी है, जो इस मैच की बात हो रही है उसमें ज्यादा अच्छी है कि इनकी बैटिंग जो इन्होंने की है तेज की, वो तो सबको पता है ये कर सकते हैं, ठीक है। कितना जल्दी ये बांग्लादेश को आउट करते हैं उस पर डिपेंड करता है ना। एटीट्यूड मैन के 284 फॉर 9 डिक्लेयर, 284 फॉर 9 डिक्लेयर, पहली इनिंग्स 50-60 रन की लीड है, हमें नहीं चाहिए, हमें आकर के 10 ओवर करने, 26 फॉर 2, और उन्होंने ये एटीट्यूड यार, 3 आउट करके गए ना, 2 आउट करके 26 फॉर 2, दिस इज द एटीट्यूड। मैं ये बात कर रहा हूं कि उन्होंने ये माइंड बनाया, चौथे दिन चल रहा है खेल, इनको आउट करेंगे भाई, 40 ओवर से ज्यादा, 35 ओवर से ज्यादा बैटिंग हमने नहीं करनी है। सही है, ये बॉडी लैंग्वेज लेके आप ग्राउंड में उतरे हो, आपने 284 लगा दिया, 9 खिलाड़ी आउट है, 1 विकेट बची, आपने कहा नहीं बस डिक्लेयर, आ जाओ वापस। उन्होंने तो ये सोच के कल पहले मतलब बाद में बॉलिंग की कि बांग्लादेश को जल्दी मतलब रिटायर, वो क्या कहते हैं, डिक्लेयर की नहीं, और फिर बांग्लादेश के 2 आउट किए, ये सोचा कि हमें 2 सेशन शायद लग जाए बांग्लादेश को आउट करते करते, और आखिरी सेशन में हम चेस करेंगे। अब आप जहनी मार देखो ना कैसे हमारी, रात को जब बंगाली प्लेयर सोया होगा उसे पता होगा सुबह उठ के ये पिलेंगे हमारे ऊपर, वो माइंडसेट है ना, 26 पे 2 है, हमें पूरा दिन निकालना है, कैसे निकालेंगे। रात को बैट्समैन शांटू भी सोच रहा होगा यार कल क्या करना है, मैंने प्लान कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं तुम आओ तुम्हें बताते। अच्छा वो जो जिस एटीट्यूड से ग्राउंड में आए, वो हावी चौड़े होके कि खाएंगे तुम्हें, मार के जाएंगे तुम्हें। मगर आप शकीब पे, फैसल भाई आपको शकीब के आउट पे आप कह रहे थे कि लग रहा है बिक गए। शकीब ने जैसे आउट हुआ है ना भाई, उसको तो देखो वापस वो जाएगा भी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि वहां उस पे चल रहे बड़े मसले मसाइल। तो जैसे शकीब विकेट देके गया ना, मुझे तो लगा बिका है वो, क्या मसला है, 50-40 करोड़ रुपए निकाल के देने को मसला है क्या बीसीसीआई के लिए, इंडिया के लिए? ये कितनी गंदी सोच है इन लोगों अभी की। तारीफ कर रहे थे, अभी अजीब बात है। शकीब की बात करी मैंने, देखो इंडिया का एफर्ट अपनी जगह मैं कह रहा हूँ, मगर ऐसा लगा शकीब बिका हुआ था। तुम्हारा इसको तो क्रिकेट नहीं देख रहे मैं कह रहा हूं, जितना ये आज जिस तरीके से बात कर रहे हैं, इन्होंने जो जहनी मार की बात की, तो लगता है इनको भी जहनी मार पड़ी है कि ये बांग्लादेश का ये हाल हुआ है, और उस बांग्लादेश का जो यहाँ से 2-0 जीत के गई है। एक होता है ना एज अ पाकिस्तानी, हमें भी जहनी मार पड़ी है कि यार ये क्या हो गया इनके साथ वहां जाके। एग्जैक्टली सेम चीज पिछले साल हुई थी, इंग्लैंड आया था, इंग्लैंड ने शायद पहले दिन 3 टेस्ट मैच की सीरीज, पहले दिन ही शायद राहुल ने 500 रन मार दिए थे हमारे। हाँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए थे, 500 रन पहले दिन हो गए, टेस्ट मैच में कभी इतने 35 ओवर में 250 रन। सही है, उन्होंने अनाउंस कर दिया, रिकॉर्ड बनाया, उन्होंने अनाउंस कर दिया जी बेस बॉल जो है वो नया इंग्लैंड ने जो कर दिया है ये तो सक्सेसफुल हो गया। 3 टेस्ट मैच पाकिस्तान को हरा के वो लोग चले गए, इंडिया गए, पहला टेस्ट मैच जीते, अगले 4, और उसमें विराट कोहली भी नहीं है और एक और सीनियर प्लेयर भी नहीं है, और सारे यंग प्लेयर्स, ये सरफराज वगैरह का डेब्यू शायद उसमें हुआ था, और सरफराज खान, उसमें 4-1 इंडिया जीत गया। इनका बेस बॉल बुरी तरीके से उन्होंने फेल कर दिया। अब बांग्लादेश यहाँ से 2 मैच जीता, सब वाह वाह होने लगी, बांग्लादेश की टीम नहीं हो गई, अच्छे फास्ट बॉलर्स और सब, ये वो बहुत अच्छा हो गया, पाकिस्तान से कंपैरेटिवली अच्छा था। मतलब ये हमारी क्रिकेट का लेवल हो गया जो कि समझने की बात है। और वहां पे जाके हम देखो उनका क्या हाल हुआ है। मैं इससे यही कह रहा था कि देखो फर्क की नजर आ रहा है ना, वहां पे जद्दू और अश्विन ने गेम नीचे से तबाही मचाई ना, वो जो जहां वो सेट होने लगते थे वहां वो तबाही करते थे, हमारे पास कुछ था ही नहीं स्पिनर। वहां बंगाली हमारी तबाही कर रहे थे ना, जहां हमें लगा 8 आउट कर लिया हम मैच निकाल लेंगे, हाँ, वहां मेहदी हसन मिराज और लिटन दास का तो हमारे पास बॉलर ही नहीं था ना। पहला मैच तो हमने बांग्लादेश के अगेंस्ट स्पिनर खिलाया नहीं ना, कि जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं, 5 बॉलर से गए हम। और दूसरा मैच अपनी तो बात ही नहीं करो यार, अपनी तो बात ही नहीं करो, बात करो जिस जो लेवल इनका चल रहा है ना, ये मुझे बताओ क्या चल रहा है, करने क्या वाले हैं, कौन सा मोड अपनी बात इसलिए नहीं निकालनी चाहिए। वहां जो है ना, जो तुम बात कर रहे हो ना, वहां वो एज ए टीम खेल रहे हैं सारे, तुम्हारी बात वाली जोड़ता हूँ। यहाँ प्रॉब्लम ये है, यहाँ वो शान मसूद की जो स्टेटमेंट है ना, वो स्टेटमेंट इसलिए है कि वो टीम नहीं हुई थी, सब एक दूसरे की पीछे काट में लगे थे।
तो अगर माइंडसेट यहाँ पे टीम ही नहीं होगा ना, तो नजर आ रहा है ना कि यार आप अब सोचो ना, वो क्या नाम है तुम्हारा, वो शादाब खान का क्या स्टेटमेंट है उन्हें भाई? शादाब खान के अभी चैंपियंस कप जीता है उनकी टीम, पैंथर्स कैप्टन है वो। तो उन्होंने कहा कि मैंने इसमें लॉन्गर स्पेल्स किए ना, इस वजह से आई एम फीलिंग गुड। क्या बात। यानी वो उनको लग रहा है उनका रिदम वापस आ गया। शेन वॉर्न कवर से उठ के देख रहा था अपनी कि शादाब कैसी बॉलिंग कर रहा है। आपने उनको देखा कप लेते हुए बेगम के साथ? हाँ हाँ नहीं, हाँ। नहीं, वो खोल रोहित की कॉपी करके आ रहे थे, वो कप लेने आ रहे, पैंथर का जो कप उठाया ना पैंथर वाला, ये अच्छा। हाल है, ये भाई क्या देखने वाला मामला तो ये था कि हमारे एफसी चाचा रनर्स अप की ट्रॉफी लेके सो रहे हैं। ये वाला मामला था, ये हमें किसी ने भेजा है आज, पता नहीं सही है या नहीं, लेकिन ये हो सकता है जो मैं इनका। सीरियसली कहना नहीं चाहता, मगर हाँ। अब ये जलील करा रहे हैं यार, दुनिया के आगे में जलील करा रहे हैं। तो जो भाई मतलब ऐसे लोग, और इनको कौन ये मशवरे दे रहा है कि तुम ये दो टके टके की हरकतें करो? नहीं, उनको दिखाया, अफसोस हो रहा था हमें ऐसा दिखाने का हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते। मतलब दिल खराब इससे ज्यादा हो रहा है कि आप दूसरी तरफ अपनी है ना उनको देख रहे हो जो आपके राइवल्स हैं, कि वो मतलब किसी अलग ही प्लैनेट में चल रहे हैं। मतलब वो ऐसा लग रहा है क्रिकेट का नक्शा उन्होंने बदल दिया, अपनी टीम और सबका इंप्रूवमेंट लिया है। अपनी चीजें ऐसी कर रहे हैं कि आप कि देखो और आपका मुंह खुला रह जाओ, बोलो यार क्या टीम है यार, क्या खेल रही है यार। और दूसरी तरफ आपका टुच्चा प्लेयर एक अपने रनर अप आके बिस्तर पर पड़ा हुआ है और ट्रॉफी के साथ तस्वीर ले रहा है। आपको अफसोस नहीं होगा तो क्या होगा। और पिछले एक साल में श्रीलंका में एक अच्छा बैट्समैन आ गया। ओह यस, कमिंडू 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 मेंडिस अमेजिंग बैट्समैन, और बड़ा जबरदस्त लग रहा है अभी तक तो, है ना। वो सऊद शकील का भी उसने रिकॉर्ड बराबर कर दिया, जो सऊद शकील को रिकॉर्ड में अभी मिला था कि आते ही कितने लगातार 50 कर दिए थे उसने, और फिर उसके बाद से 3-4 इनिंग्स में वो बड़ा फ्लॉप हुआ है। मगर यार तुमने क्यों मुझे याद दिला दिया, ये मैं इसलिए कह रहा था पाकिस्तान की बात नहीं करो, मूड डाउन हो इस जाएगा। पे एक सवाल आ गया मेरे पास। सवाल ये उन्नयन भाई के फैफ फोर था स्मिथ, कोहली, रूट और विलियमसन, ये फैफ फोर थे, सही है। उसके बाद फैफ फोर उन्होंने बनाई, उन्होंने कहा हाँ हम हाथ उठा लेते हैं, फैफ फोर अब नहीं बनेगा, फैफ फाइव तो बना ही नहीं सकते, फैफ फोर नहीं बनाएंगे हम, क्योंकि बाबर आ गया था। अब इन्होंने नया फैफ फोर बनाया, जो कहने के हो सकता है कमिंग फैफ फोर जेनजी, जिसमें आपका मेंडिस है, जायसवाल है, और दो प्लेयर और मुझे इंग्लैंड का हैरी ब्रुक है। हैरी ब्रूक, हाँ। तो बाबर और से कोई क्या, ऑस्ट्रेलियन रचिन रविंद्रा। सचिन रविंद्रा, बाबर आजम से कोई 36 कहाँ खड़ा है कि उस टाइम में फैब फोर क्यों नहीं बनाया भाई? वो भी तो खेल रहा था, वो कामयाबी की तरफ भाग रहा था, तो वहां पे भी तो फैब फोर बन सकता था। यार फैब फोर बन सकता था, असल में ये लोग जब आए ना 2008 9 10 ये लोग आए, उस टाइम पे बना दिया। उसका लोगों ने मतलब जिन लोगों ने आर्टिकल वगैरह लिखे हैं उन्होंने इसकी रीजनिंग दी है कि विद इन 5 ईयर का स्पैन जो होता है, बाबर का डेब्यू बाद में हुआ इसलिए वो नहीं आ सकता था फैब फोर में। बाबर जब आया तो 8 साल हो चुके थे। अच्छा, बाबर जब आया 2016 में, 2016 में जो उसका डेब्यू हुआ है उसमें वैसे उसको 2018 तक लग गया टेस्ट क्रिकेट में अपनी जगह बनाने में। ठीक है, वो टेस्ट क्रिकेट उस मतलब उसने वैसे टेस्ट क्रिकेट को नहीं लिया जैसे उसने ओडीआई को लिया। ओडीआई में आया, ही वाज लाइक फिश इनटू द वाटर ना, कि मतलब आपने आते ही स्विमिंग करना शुरू कर दी। टेस्ट क्रिकेट में उसको बहुत मुश्किल हुई है। टेस्ट क्रिकेट में उसको मेरे ख्याल से 17 मैचेस या 17 इनिंग इस तरह से लगी पहली सेंचुरी करने में बाबर आजम को, तो टाइम लगा है। तो वो जो टाइम है, उस टाइम में और भी कोई बैट्समैन नहीं था। आप बताओ और कोई बैट्समैन था? एक ट्रेविस हेड था, वो उस वक्त भी वो उस वक्त बाबर से भी ज्यादा बुरा था, तो बाद में वो इवॉल्व हुआ है। बहुत तो हाँ एक वो फैब फोर जो बनाना होता है ना, मेरा ख्याल ये है कि वो इस वजह से नहीं बना। और जो आपका ख्याल है कि वो बाबर की वजह से नहीं बना कि बाबर को डालना पड़ जाएगा, तो ये भी हो सकता है भाई। तो कुछ उस भी हो एरा सकता है। में यार, उस एरा में आप मतलब कह रहे हो उस एरा में क्रिकेट उन चाल की चलती आ रही थी, इस ये कुछ नहीं कर रहे थे, यहाँ कुछ नहीं हो रहा था। हाँ, मतलब उस वक्त भी इनका ही रेन सुप्रीम था। हाँ। मतलब इनके ही रन ज्यादा बन रहे थे। वो जो टाइम था उस वक्त कभी स्मिथ रूट बना रहे होते हैं, कभी विराट कोहली विलियमसन बना रहे होते हैं। इस तरह इन चार में से कोई दो ऊपर होते हैं, कोई दो नीचे होते हैं, लेकिन ये चार ही होते हैं करीब करीब। चलो दुशांत सैनी की बात ले लेते हैं। माज भाई, यू कैन टेल एनीथिंग अबाउट विराट, बट यू कैन स्टील क्रेडिट ऑफ विराट इन इंडियन टेस्ट क्रिकेट 2017, 18, 19, 20, 21, 5 consecutive years of number 1 टेस्ट रैंकिंग टीम नहीं because of चंदा करो मेरे भाई को, मैंने कोशिश की इसको समझाने की। इफ्तिखार अहमद राणा। उसका जवाब दो ना। माज भाई को रुमाल दो। ये भाई इन्होंने गलत बात से स्टार्ट किया था आज कि भाई गंभीर को क्रेडिट जाता है। मैंने समझाने की जो ये दुशांत सैनी जो कह रहे हैं वो मैंने इनको समझाने की कोशिश की आसान। आपने 5 लाइन लिखी, मैंने एक वर्ड में समझाने की कोशिश की कि विराट कोहली को ज्यादा क्रेडिट जाता है। ये नाराज हो गए कि तुम मुझे तीली लगा रहे हो। टेंशन मत लो, इंडिया ने बदला ले लिया है। यस, इंडिया, टीम इंडिया, जबरदस्त, वेल प्लेड। अच्छा मानिक, बॉलिंग का बताओ,
बॉलिंग तो बताओ, आकाशदीप की बॉलिंग भाई जबरदस्त है यार इस मुझे मैच में भी। अच्छा लग रहा है, अच्छी बॉल कर रहा है, 140 से कर रहा है, 138 से। और अभी तो खैर अच्छा इंडिया, बॉलर लग रहा है आपको ना? हाँ हाँ अब बोला मुनासिब मुझे बॉलर। अच्छा लग रहा है, जैसे आपने उस दिन बोला हसनैन चेंज हो गया वो तो बाद में पता चला क्या चेंज हो गया। हाँ वो ठीक है, अरे हसनैन, अच्छा, आपने उसकी वो भेजी है डॉक्यूमेंटरी, उसके पे आप क्या कहेंगे? उस पे आते हैं, अभी आते हैं, उसके बाद हाँ एंड वो उस पे बहुत करते हैं। बहुत पहले ये इंपॉर्टेंट बात है। बताओ, नहीं ये एंड तो नहीं, अभी बहुत बात बातें हैं। बोलो 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 बोलो, आकाशदीप क्या बात है? आकाशदीप की बॉलिंग आपको अच्छी लगी? हाँ मतलब अच्छा बॉलर है, अभी ये नहीं कह सकते कि ही इज वेरी गुड, मगर इंडिया की विकेट्स पे और बुमराह और सिराज आगे पीछे उसको पैम्पर कर रहे हैं, हाँ और वो साथ में उनके बॉल कर रहे हैं। सपोर्ट। हाँ वही जो भी कह लो, बच्चे को लेके चल रहे हैं ना यार, अभी बच्चा नया नया आया है ना, उस पर ज्यादा लोड नहीं है ना, अटैक तो वही दोनों कर रहे हैं। सही है। तो अभी आगे पता चलेगा भाई सीरीज देखो, में। आपने आते ही बता दिया, हम दोनों ने तो मैच देखा नहीं है, ठीक है, तो आपने सच बोला, हम नहीं देख सके, कुछ मसरूफ है। आपने जो देखा है बॉलिंग के बारे में, बॉलिंग किस किसने अच्छी की वो तो बताओ, ताकि हमें भी तो पता चले। यार बुमराह, सिराज को विकेट से मिली, बुमराह ने जबरदस्त बॉलिंग की, 3 आउट करके किया, वही बुमराह तो आउट क्लास था। और एश्विन एश्विन बहुत नए बॉल से भी, जो उसने पहला ही विकेट लिया था उसका खब्बे का, बांग्लादेश के, क्या जबरदस्त, क्या कमाल बॉल था यार वो, मतलब लेग पे खेलने जा रहा था, वो लेग स्टंप पे बॉल गिर रहा था और टर्न हुआ है और सीधा मिडिल में आके लगा, बड़ा जबरदस्त बॉल था वो, और नए बॉल को इतना उसने टर्न किया। तो बॉलिंग ओवरऑल एश्विन पूरा टीम एफर्ट था, 3 आउट उसने करे, 3 जद्दू ने करे, 2 बुमराह खा गया, एक अक्षदीप ने ले ली, तो इस तरह से एक पूरा टीम कॉम्बिनेशन था, कोई किसी ने भी 5 आउट नहीं करे किसी इनिंग में, भाई 4 आउट नहीं करे। ये तुम बात कर रहे हो सही बात है, क्या? शादाब को फिर ले लेंगे टीम में। और यार बनता है, वो डिजर्व करता है, जो हमारा सर्कल खेल रहा है ना प्लेयर्स का, उसमें शादाब इज डिजर्विंग, के पता चल गया अभी चैंपियंस का हाँ ट्रॉफी जी में, उन्नयन भाई, कोई प्लेयर नहीं है आपके पास। हसनैन की बात कर रहे हैं, करनी है या कोई और बात है? यार मुझे माज को बताना ये है, मैं एक सेकंड बस मैं अभी बता रहा हूँ कि हमारे कुछ मसले मसाइल हैं, वो बताता हूँ मैं माज भाई को। उस बंदे ने हसनैन को बोला है कि भाई तू कैंप जो करके गया ना, आधा अधूरा छोड़ के जाओगे तो फायदा नहीं होगा तुम। तो अच्छा, आधा अधूरा छोड़ के आ गए थे वो, सही है। फिर दोबारा गए। अभी अभी नहीं, वो उसी वक्त का मतलब, अभी नहीं गए, बीच में करके आए, वापस आ गए, कोई लंका प्रीमियर लीग खेलने चले गए, फिर वापस गए, तो उसने कहा भाई आधा अधूरा करोगे तो कभी फायदा नहीं होगा तुम्हें। मगर इम्प्रूवमेंट है। नहीं वो उसके हिसाब से है, हमारे हिसाब से तो कोई इंप्रूवमेंट हमें नजर नहीं आ रही। उसने दिखाया कि बड़ी इंप्रूवमेंट आई कि वो उसका रनअप तुमने उसकी इस बार तुम्हें बॉलिंग में फर्क नहीं लगा उसकी? तुमने देखी उसकी बॉलिंग या बस तुमने उसका उसको देखा उसने ही? जो बात बताई ना बेसिक, तुमने वो देखी वीडियो? नहीं मैंने पूरी नहीं देखी, 10 मिनट की देखी। तो छू को 10 मिनट में तो उसने बताया कि उसकी बॉल में कमाल फायदा क्या है, वो पेस ज्यादा कैसे निकाल रहा है वो जो उसका एंगल जो उसने बताया, एंगल जो बताया, ठीक है। शोल्डर का रोटेशन जिसकी वजह से हाँ। फ्रिक्शन ज्यादा बन रही है उसको, ओके, कि वो ज्यादा पेस निकाल सकता है। राइट। अब वो उस पे वर्क करने वाली बात है, वो उसने किया बैठ के, वो बहुत अच्छी वो बंदे ने टेक्नोलॉजी। उससे तो वो तेज हो जाएगा ना फैसल, देखो- बात हो रही है यहाँ पे, जो तुम्हें एतराज था, जो हम सब कहते थे पटकता है लागे। वेस्ट नहीं होगा ना, उसको वो बता रहे हैं ना, सारी चीजें बता रहे हैं ना भाई, वो ऐसी थोड़ी। क्या कह रहे हो? नहीं मैं बताना चाह रहा हूँ कि आकाशदीप माज भाई से खास, उसके बाद देखो बुमराह सबको पता है अच्छा है, जडेजा 300 विकेट अच्छा है, अश्विन जो 500 विकेट है सबको पता है अच्छा है, वहां तो बात ही कुछ नहीं है ना। आकाशदीप नया है, मैं इसका मवाजना कर रहा था कि इसने कितने मैचेस खेले हुए हैं जिसके बाद इसको खिलाया गया। ओके, इसको इसने पहला मैच खेला, डेब्यू शायद किया है अगेंस्ट इंग्लैंड रांची में, तो जिसने पहला स्पेल किया था ना उसमें ही इसने 2-3 विकेट ले ली थी, अच्छा मतलब सबको इम्प्रेस किया था। बांग्लादेश के अगेंस्ट आया, फिर इसने विकेट्स ली, अच्छी बॉलिंग की, पेस बहुत हाई नहीं है लेकिन सही है, मतलब 85-90 के दरमियान हाँ वही रहता कह रहा है, हूँ, ठीक है। 140 के अंदर कर रहा है। इसने फर्स्ट क्लास मैच जो मैचेस खेले हुए ना, वो खेले हुए 28 यानी 56 इनिंग्स में इसने बॉलिंग की हुई है। उसके बाद इसको अच्छा रिकॉर्ड होगा, तो इसको एज ए रखा है, वो भी कुछ बॉलर इनके इंजर्ड थे तो इसकी बारी आ गई। हमारा हमने T20 क्रिकेट में देखा हारिस रऊफ को, और हमने उसको डायरेक्ट टेस्ट मैच खिला दिया। फर्स्ट क्लास के रिकॉर्ड में उसके सिर्फ 9 या 11 मैचेस हैं। तो ये फर्क होता है, क्योंकि ऐसे ही T20 क्रिकेट और ओडीआई खेलने से आपको टेस्ट मैच की बॉलिंग आ ही नहीं सकती जब तक आप ज्यादा आपके ओवर्स अंडर द बेल्ट ना हो, क्या आपने इतने बॉलिंग की हुई है, आपको पता है जब सिचुएशन आएगी तब क्या बॉलिंग करनी है, किस लेंथ पे बॉल करना है, ये आपको बगैर टेस्ट मैच के लिए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए पता नहीं चलता। नहीं, एक्यूरेसी जबरदस्त थी उसकी, आकाशदीप जो है वो, ये नहीं लग रहा था कि वो पीछे मार रहा है ना आगे कर रहा है, वो लाइन और लेंथ तो भाई वो तो लग रहा है आ रहा है पक्का है, पक्का टेस्ट मैच का पक्का बॉलर है। टेस्ट मैच का बॉलर, बिल्कुल सही है। परफेक्ट था, ऐसा था। तो यही है ना, तो आपका नसीब उसका रीजन आपने बताया कि वो 56 इनिंग्स में बॉलिंग कर कर आया हुआ है वो। तो आपके आप 2-3 जाहिर बात है। बॉलर्स ऐसे हैं जिनको आपने टेस्ट मैच खिलाया, उनका मिला के भी इसके बराबर एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन आप खिला रहे हो, तो आपका इतना बुरा रिजल्ट इसलिए निकल रहा है।
फर्क है बॉलिंग में। नहीं, और आप बात देखो ना यार, मैं हसनैन की बात करूंगा। हसनैन का जो आप बात कर रहे हो, उसने अपनी जेब से खर्च करके जाके एक ट्रेनिंग की। ये ट्रेनिंग आप अपने पास क्यों नहीं करा रहे? अपने पास कराओ ना। आप अपने लड़के तैयार ही नहीं कर रहे यार। आप स्पिनर तैयार नहीं कर रहे ना। अब ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ट्रेनिंग कैंप बना हुआ है, स्पिनर का नहीं बना हुआ होगा, आप टेक्नोलॉजी कर ही नहीं रहे। इनका बाबर ट्रेन ने किस चीज से रिजाइन दे दिया? बार बार ये आ रहा है, कोई अपडेट आई है बाबर ने रिजाइन दे दिया, बाबर अबे ने यही रिजाइन मार दे रहा दिया? है। इनका ट्रेनिंग कैंप यही होता है, एनसीए नेशनल क्रिकेट एकेडमी चले जाओ, वहाँ पे पुराने खापड़ कोचेस बैठे हैं, उनके साथ जो है वो बातचीत कर लो, प्रैक्टिस कर लो। इनका यही होता है। जो बायोमैकेनिक्स के साथ जो ट्रेनिंग होती है सारी, जिसमें आपके स्लोमोस के साथ आपके एक्शन को जो है वो गेज करते हैं, उसके बाद उसमें गलतियां निकालते हैं, फिर पूरा साइंटिफिकली आपको बताते हैं कि यहाँ चीजें आप गलत करते हो। जो हसनैन की डॉक्यूमेंट्री में हमने देखा, कितनी सिंपल बात थी, ना उसको पता है ना उसको किसी कोच ने बताया आज तक। जो उस डॉक्यूमेंट्री में था कि नॉर्मली जो फास्ट बॉलर्स होते हैं उनका हाथ जो है ना, जब वो बॉल कराने जिस पोजीशन से यहाँ से बॉल कराने आते हैं, जैसे यूं हाथ जाता है तो ये जो एक्सटेंशन है वो बाहर की तरफ होती है, और उसकी एक्सटेंशन जो है वो अंदर की तरफ है, और उसका हाथ यूं आ रहा है। तो उसको उसके हिसाब से पेस अपनी जो है ना वेरी करनी, अपने हिसाब अपनी बॉडी को उस हिसाब से टेक केयर करना। तो बहुत मतलब पीछे है हम कोचिंग में भी। और भागने पे उसने रनअप पे बताया उसको कि तुम्हारा रनअप की जो स्पीड है ना, जिसकी वजह से तुम्हारी पेस एवरेज जो है गिर जाती है, तो उसका उसने रनअप स्लो किया है ना, स्लो किया है उसने रनअप, तो उसकी एवरेज फिर मेंटेन दिखाई, उसने ग्राफ दिखाया कि मेंटेन हो रहा है, तो वो तो इम्प्रूवमेंट। बात ये है ना कि इन बेसिक वो लाइन और लेंथ जो मास बात कर रहा है ना, वो लाइन और लेंथ तो आपको करनी पड़ेगी ना। वो ये तो मैच के देखो फैसल भाई, वो बात है, ये फर्क है। देखो ट्रेनिंग से आपको गलती पता चल गई, आपने प्रैक्टिस मतलब सारा कुछ हो गया, लेकिन आपको लाइन लेंथ आएगी खेलने से ही। वो चाहे आप जितने नेट्स कर लो, जितनी ट्रेनिंग कर लो, लाइन लेंथ उससे नहीं आएगी। लाइन लेंथ तो मैच खेलने से ही आएगी। और माज भाई, माधव कह रहा है आपको ये नहीं पता ओके कि जी, इससे रिजाइन ब्रेकिंग किया। न्यूज इज दैट बाबर आजम ने जो है वो रिजाइन कर दिया है फ्रॉम द व्हाइट बॉल कैप्टन। हाँ ये स्पेक्यूलेशन हो रही थी कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है इसमें बाबर आजम ही होगा। अच्छा, कैप्टनसी से रिजाइन कर दिया, हाँ। वेरी गुड। बहुत अच्छा। आप भाई कंफर्मेशन है? Yes, confirmation. Dear fans, I'm sharing some news with you today. I have decided to resign as captain of the Pakistan's men's cricket team, effective as of my notification to the PCB and team management बहुत last अच्छा, month. बहुत देर आए दुरुस्त। It's been an honor to lead this team, but it's time to me to step down and focus on my batting. माज भाई Very good. आजकल बहुत बातें चल रही हैं, बहुत अच्छा कि decision है। बाबर जो है ना वो उसको मतलब मेंटल कोई प्रॉब्लम है, माइंडसेट का कोई प्रॉब्लम है, या उसकी जो है वो बैटिंग में जो मुस्तकिल डिप जो आ गया है वो कोई टेक्निक का मसला है, या कुछ मतलब इस तरह की बातें चल रही हैं। तो ज्यादातर आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें बाबर की टो के बारे में जिक्र है ना, वो वीडियो खास मतलब बाबर ने खुद देखी है, और उसके बाद जो वो जो इनिंग्स आई है ना शाहनवाज दानी को, जो उसने 6 चौके मारे, उस इनिंग में उसने वो टो करेक्ट किया हुआ है। तो उसने फौरन उसके करेक्शन की है। लेकिन मैं उसको नहीं मतलब मैं इतना ज्यादा उसको नहीं मानता कि चलो वो उसमें उस मतलब कोई चीज करेक्ट करने के लिए उसने टो अपना पॉइंट की तरफ कर लिया होगा, और फिर उसने वीडियो देखा, उसने देखा हाँ यार ये मैंने गलत किया था, उसको सही कर लिया। लेकिन मेरे हिसाब से अब बाबर के रन आना शुरू होंगे, क्योंकि कैप्टनसी ही ऐसी चीज थी जिसमें वो प्रेशर में था। थैंक यू बाबर फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस। काश 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 हम ये गलती ना करते। और जब पहली दफा बाबर आजम को कैप्टन बनाया, आई रिमेम्बर मेरी एक अपने उससे डिस्कशन हो रहा था, है ना, कह रहा था कि नहीं बाबर को कैप्टन होना चाहिए। और मैंने उससे कहा था ये रिकॉर्ड है, हम देख चुके हैं कि कोई भी बड़ा प्लेयर जब कैप्टन बनता है तो उस पर वो प्रेशर आ जाता है, वर्कलोड आ जाता है, और वो नहीं कामयाब हो पाता, वो नहीं सक्सेसफुल होता। और वो सपोर्ट करते नहीं बाबर होना चाहिए। और जब वो कैप्टन बना तो मैंने भी उसको सपोर्ट किया ऑब्वियसली, क्योंकि हमारा प्लेयर था और पाकिस्तान टीम का कैप्टन था, तो हमने उसको सपोर्ट किया। बट आई थिंक दिस इज द लास्ट डिसीजन। और आज के इस ट्विटर का जो उसका ये मैसेज है उससे पता लग रहा है कि वो कभी दोबारा मुड़ के कैप्टनसी की तरफ नहीं देखेंगे। अब हमारी अक्लमंदी पीसीबी की मैनेजमेंट की होना चाहिए कि इस वक्त बेस्ट ऑप्शन इस रिजवान रिजवान, रिजवान को कैप्टन बनाना चाहिए और बाकी प्लेयर्स को उसको सपोर्ट करना चाहिए। जो सपोर्ट ना करे उसको कहो बेटा घर में बैठ। देखो फैसल, ये जो बाबर का बयान है ना, इससे बड़ी पिक्चर जो है ना उसने बहुत बड़ी क्लियर कर दी। जो भी कैप्टन आएगा बाबर को कोई प्रॉब्लम नहीं। बाबर की बात नहीं कर रहा मैं, बाबर जी, सपोर्ट मैं करेगा। बता रहा हूँ माइंड सेट की। क्योंकि जिसको देखो प्रॉब्लम है ना, सबसे देखो बड़ा प्लेयर का मसला ज्यादा होता है, बाबर सबसे बड़ा प्लेयर है। बाबर को प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसने शाहीन की कैप्टनसी में भी खेल लिया। बाबर को प्रॉब्लम नहीं है, बाबर ने अभी हारिस की कैप्टनसी में खेली है, बाबर को प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी, मैं आपको गारंटी दे दूं। प्रॉब्लम क्रिएटर जो इस वक्त बने हुए ना, बने हुए शाहीन खलीफे।
उनको समझाना होगा। इस वक्त जो बेस्ट ऑप्शन है आपका रिजवान है, उसको बनाना चाहिए। नजर भाई आप ये पढ़ेंगे जो आप ऑप्शन तो रिजवान है, लेकिन अब ये पैंथर्स के कप्तान शादाब जो है ये जीत चुके हैं। एक तो ये तो शादाब ने हमारी जीत के जो बयान दिया है उसमें यहाँ से आप पढ़ें। Shadab also spelled out his broader philosophy, both of himself and side he leads. We want to focus on the process rather than the result. ठीक है, Wow. ओके, We are an Right. emotional country. बहुत ये तो हुनैन भाई का हमारी एक वीडियो है जिसमें हुनैन भाई ने सारी टीमों को नाम दिए। उसमें हुनैन भाई ने बताया पाकिस्तान इज एन इमोशनल टीम. When we get results, we rise really high, and when we don't, we hit rock bottom. Oh, ये बातें इन्होंने उर्दू में बोली हो. हाँ वो ऐसी है, ऐसी है। We zigzag in the emotional cycle. Oh, ठीक है, what can we control is our process, ठीक है। and that should be level, not up and down. So we try to keep things simple rather than caring about the result. The results is not in our hands. Even today we discussed this, we weren't even thinking about the result. ठीक है। Mentally believe it. शादाब खान. क्या कैप्टन है भाई शादाब खान, ये क्या कैप्टन है? ये किसी मतलब बयान तो बहुत अच्छा है, लेकिन सिखाया किसने? मतलब ये लोग क्या सियासतदान है, चल रहा पीछे क्या होता है और ये बातें क्या कर रहे होते हैं। क्योंकि ये कंटेंडर बन रहा है कैप्टन बनने जी, के. इसीलिए मैंने आपको पढ़ा है, ये आपको नहीं कंटेंडर पता ये T20 जीते हुए हैं. भाई। पैंथर्स कब दिमाग घुसा है? चैंपियंस कप. देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, अभी बांग्लादेश के स्पिनर हमसे नहीं खेले जा रहे थे, ठीक है, उनकी पिटाई लगा दी इंडिया ने। ये कोई पिटाई नहीं लगाई इंडिया ने, देखो गलत बात नहीं करा करो। उनको भी बांध के रखा उन्होंने। उनको जो खेला अच्छा वो गिल ने खेला, शुभमन गिल ने खेला और जायसवाल ने खेला। सही है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, सारे के सारे बंदे हुए थे। और ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ उन्हीं की पिटाई की है कि बहुत बुरी तरीके से मारा। भैया आप सिर्फ पहले मैच का आप स्टैट्स निकाल के देख लो, उसमें क्या है, क्या हाल हुआ है मेहदी का और शकीब का। आज तो वो इस मैच में तो अल्ट्रा एग्रेसिव खेल रहे थे ना, मारने जाएंगे तो विकेट तो देंगे, T20 की तरह खेल रहे थे। आप पहले जब वो तमीज से खेल रहे थे, उन्होंने कैसे खेला है बांग्लादेश के? फास्ट बॉलर भी पिटे हैं। हम ये थोड़ी बोल रहे थे कि आप, मैं आपको ये नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सिर्फ स्पिनर की पिटाई नहीं हुई है। अच्छा खैर चलो, आपकी बात, फास्ट बॉलर भी पिटे। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मतलब इंडिया इज जनरली मतलब ग्रेट इन प्लेइंग स्पिन ना, वो स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं। आपको शादाब खान का रिकॉर्ड पता है अगेंस्ट इंडिया? 8 मैच 5 विकेटें, और 5 में से 3 विकेटें चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में ली हुई है इन्होंने। उसके बाद उन्होंने खेले 6 मैच 7 मैचेस। हाँ नहीं, वो 8 में 2 तो वो हाँ, खेले। सही है। 6 में 2 विकेटें हैं उनकी अगेंस्ट इंडिया। ये इनका हाल है। सही बात। और आपको मैं ये, अच्छा इन्होंने कोहली को एक दफा भी आउट नहीं किया हुआ। आउट करना छोड़ो, मेरे ख्याल से वो लेग स्पिन की बॉल होती है ना, वो जो बीट होती है रिप करके निकलती है और कीपर पकड़ता है, वो भी नहीं किया हुआ इन्होंने। मैं गारंटीड हूँ, कट पे किया होगा, मिस कराया होगा, मतलब फुल बॉल पे तो उन्होंने वो भी नहीं किया होगा, जो लेग स्पिनर की पक्की स्टॉक बॉल होती है, ये इनका वो है। और जो इनके कंटेम्प्रेरी है ना, एडम जैम्पा, मैं आपको पूरा स्टैट बना के दिखाऊंगा, वो आप देखना। एडम जैम्पा, आदिल राशिद, न्यूजीलैंड का इस सोदी जिसको फखर जमान ने जब देखता है बकरी बना देता है, इस सोदी ने 3 दफा आउट किया हुआ है राशिद खान। मैं विराट कोहली की इसलिए बात कर रहा हूँ, विराट कोहली की इसलिए बात कर रहा हूँ कि रोहित शर्मा तो चांस देता है ना खेलते हुए। विराट कोहली जब खेलता है लेग स्पिनर को तो चांस नहीं देता। लेग स्पिनर ने अच्छी बॉलिंग करनी है तो विराट कोहली फंसता भी है लेग स्पिन पे, तो तब आप आउट। तो उसने तो कभी अच्छी बॉलिंग की नहीं है, और यहाँ पे बातें ऐसी कर रहे हैं। बनने की बात है। हाँ, तो मतलब जब ऐसा प्लेयर तुम्हारा कैप्टन बनने का ख्वाब देखेगा, सोचो क्या होगा। ख्वाब नहीं देखेगा, हमारी पीसीबी टीम देख रही है। क्यों? क्योंकि हम चलते हैं वही कि यार जीत रहा है, तगड़ा है, 92 है, जिता दो बना दे। और कोई बात है? बस कोई बात नहीं, मुझे याद आ गया, मुझे गुस्सा आ गया। गुस्सा क्यों आ रहा है यार? आप गुस्सा नहीं कर रहे। आपके पास कोई बात है? बात है ना वही है जो इन्होंने आज की नहीं है बिल्कुल भी, गौतम गंभीर की जहां से शुरू हुए थे वहीं मैं ले जा रहा हूं भाई। आज का टेस्ट मैच जिस अप्रोच से इंडिया ने खेला, जो माइंडसेट टीम इंडिया का है, गौतम गंभीर, रोहित शर्मा, ये यकीनन ऑस्ट्रेलिया को हराने वाले, ऑस्ट्रेलिया को बहुत टफ टाइम देने वाले और बड़ी मजेदार सीरीज होने वाली है। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हावी रहेगा इंडिया, ये मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। इस पे हम और ना वीडियोस बनाएंगे और करेंगे, मगर इंडिया हावी रहेगा ऑस्ट्रेलिया पे। ओह भाई, आप लोग, तुम्हारी बुराई शुरू हो चुकी है, आप लोग नाराज नहीं हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लेकिन माज भाई थोड़े जल्दबाज हैं। हम भी कहेंगे कि ये गेम बॉल बहुत अच्छा हुआ है जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जीतेगा,
ठीक है, नहीं, आप जल्दबाज अब आप जी- ऐसे कह रहे हो उसने कभी जीता नहीं है, आप वो जीत मार नहीं चुके हैं। सकता, देखो आप जीत नहीं सकते क्योंकि माज भाई इंडिया की तारीफ करें। ये आप मिसाल है। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।